धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, यही इसी शरीर में उसे ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। नारी के विषय में कहते हैं कि दुस्सीला काम वृद्धो वा धनैर्वा परिवर्जिता स्त्रीणामार स्वभावानां परमं देवतं पति। जो नारी अपने दायित्वों को निभावे वही लक्षणीय है महाराज। भगवान कहते हैं अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं जग विशेषणा। मैं संसार का प्रधान कारण हूं। ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश तथा उपाधि से रहित है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही अपनी गुणमयी माया का आश्रय लेकर संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता हूं महाराज। हम तीनों ही एक हैं, हमें किसी को भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान शिव की जो अर्चना है ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 किलो का जल चढ़ा दो, बाबा प्रसन्न है। जल के चढ़ाए थे जमलोक पे उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोग बख्शीश देता, पुष्प के चढ़ाए ते कलेश हर लेते हैं। बेल पत्री के चढ़ाए थे निहाल कर देते हैं। गाल के बजाए थे अपनों कर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे बाबा। मनु महाराज कहने लगे कि प्रिय व्रतो तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। मनु महाराज ने अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए। ये जगत की रक्षा में स्थिर हुए महाराज। अच्छा, उत्तानपाद कौन है पता है आप लोगों को? कौन है भैया? हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से कौन है इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं।
भगवत गीता में एक श्लोक आया है, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा। ये जीव है ना, यही उत्तान पाद है, ऊपर को पैर किए हैं, यही जीव उत्तान पाद है। तो इसके विषय में बताया, बोले महाराज इनका वंश वर्णन क्या है? तो कहते हैं कि जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्यर् इतरायत्सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि है और दूसरी पत्नी है सुनीति महाराज, सुनीति महारानी है। जो सुरुचि मानी अपनी रुचि, और सुनीति का अर्थ है सुंदर नीति, जिसकी नीति सुंदर हो वह सुनीति है। रुचि मन को चलाती है, नीति बुद्धि को चलाती है, हमेशा नियम है। आप जब भी कोई विचार करते हैं ना, तो दो तरीके की बातें आती हैं आपके मन में, ऐसा करें ना करें, करें तो क्यों करें, और ना करें तो क्यों नहीं करें। एक मन कहता है कर लो, एक कहता है कि भैया रुक जाओ, विचार कर लो तब करो। तो ये सुरुचि और सुनीति बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही प्रविष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति के पास है ये। एक दिन महाराज उत्तानपाद महल में बैठे हुए थे सिंहासन पर, उत्तम को गोदी में लिए, जो सुरुचि का पुत्र था। ध्रुव महाराज जी आ गए, ध्रुव ने देखा पिताजी भैया को लिए हैं, ध्रुव भी आए और एकाएक उनकी गोदी में चढ़ने लगे कि पिताजी हमें भी ले लो ना। आज महाराज जैसे ही उत्तानपाद आगे बढ़े लेने के लिए, सुरुचि ने रोक दिया, ठहर जाओ बेटा ध्रुव, यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की तपस्या करो, तब करने के बाद वरदान मांगो कि प्रभु हमें मां सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब तुम इस गोद के अधिकारी हो महाराज। आज महाराज ध्रुव जी रोते हुए अपने मां सुनीति के पास पहुंच गए। मां ने पूछा बेटा क्या हुआ? मां, मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता था। ध्रुव की आंखों में आंसू। मैया, मैं पिताश्री के पास गया था और मैं उनकी गोदी में बैठना चाहता था। जैसे ही मैं उनकी गोद में बैठने के लिए बढ़ा तो माता सुरुचि ने मुझे उठा के धक्का दिया और कहा, यदि तुम्हें गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और फूट फूट कर ध्रुव महाराज रोने लगे। मैया, हमने कौन सा अपराध किया? पिता अगर उत्तम भैया का है तो हमारे भी तो वही पिता है ना। ध्रुव को रोता हुआ देखकर माता सुनीति कहने लगी, बेटा भैया ने कितनी अच्छी बात कही, तपस्या तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या से ही ये संसार सदा हुआ है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। बेटा,
जो सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं ना, वो भी तपस्या के बल पर ही करते हैं। और विष्णु अगर पालन करते हैं तो तपस्या के बल पर ही करते हैं। तपोबल शंभु करहि संहारा, तपोबल से शुधरे महीभारा। पुत्र रो नहीं तो, मैया की आंखों में अश्रु है, लेकिन बल दिखा रही कहीं बेटा कमजोर न पड़ जाए। कह रही बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने बहुत अच्छी बात कही, जो सुरुचि माँ है ना, उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छा मार्ग बताया। तब आधार सब सृष्टि भवानी, ये जो सृष्टि है ना, ये तब के आधार ही है, ऐसे टिक ही नहीं सकती महाराज। आज आंखों में आंसू चल रहे हैं। माँ बेटे को गले से लगाए है, बेटा तुम दुखी मत हो, और समझा रही हैं कि ज्ञान गरीबी गुण धर्म। बेटा ज्ञान गरीबी गुण धर्म, नरम वचन निर्मोश, तुलसी कबहु न छाड़िए, सत्यशील संतोष। कबीरा नौका काठ की। बेटा आज हमारी जो स्थिति है ना, बस किसी नौका की तरह है। कबीरा नौका काठ की, खड़ी बिरानी धार, केवट सो परिचय नहीं, कैसे उतरे पार। बेटा मेरी बात मान जा, तुम तो जाके तपस्या करो बेटा, बस इसी में सार है। तुम कहीं एकांत में चले जाओ बेटा। ध्रुव माता की बात सुन करके जंगल की ओर निकल लिए। जब महाराज पिता को मालूम हुआ कि ध्रुव के पास आकर मनाने लगे, कहने लगे बेटा हमसे अपराध हुआ, क्या करें, तुम्हारी सुरुचि मैया के सामने हमारी नहीं चलती। बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज महाराज ध्रुव नहीं सुन रहे हैं। कहते हैं कि पाल हट क्रिया हट ये बहुत बुरी होती है और बहुत बड़ी होती है महाराज। आज ध्रुव महाराज के मन में बैठ गई बात कि अरे अब तो तपस्या करनी है, कुछ भी हो उस परम पद को प्राप्त करना है। माता ने जब गोद से, पिताजी अगर रोकना ही था आपको तो उस समय रोक लेते। माता ने जब गोद से दीनों ही उतार, तब ही क्यों न संभारियो, मोह करते अब हार।
पेट हो चुकी है पिताश्री। अब हमें आपकी गोद की आवश्यकता नहीं है। एक 5 वर्ष का बालक क्या ही कर सकता है, लेकिन उसके मन में बैठ गई कि हमें तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी प्राप्त करनी है। जब महाराज जंगल में ध्रुव जी चले जा रहे हैं, नारद जी ने विचार किया कि भैया ये तो चल दिया, अब क्या करें, इसको घर वापस भेज दें। जंगल में कितने विषैले जीव जंतु होते हैं, सर्प इत्यादि जानवर कितने खतरनाक हैं, इसको खा भी सकते हैं महाराज। नारद जी आ गए, गुणगान करते हुए, बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज नारद जी बोले, बेटा ध्रुव क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज कुछ नहीं, हम तो भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। बोले जंगल में तो बेटा भगवान तो ना मिलेंगे तुमको। बोले मेरी माँ ने कहा है कि एकांत में जाके भगवान का नाम चिंतन करोगे। तो नारद जी ने पूछ लिया कि क्या नाम चिंतन करोगे तो बताओ। बोले महाराज वो तो नहीं पता, बालक ही तो है। बोले लेकिन भगवान एकांत में मिलते हैं इतना जरूर पता है। नारद जी बोले बेटा पक्का जाओगे? बोले हाँ महाराज पक्का जाएंगे। बोले ना रुकोगे? बोले ना रुकेंगे महाराज। बस ऐसी ही भक्ति चाहिए भगवान को करने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। क्या धर्म है क्या अधर्म है तुम नहीं समझ सकते। क्या कर्म है, क्योंकि कर्म की गति भी गहन है और धर्म की गति भी गहन है। गहना कर्मणा गति, गहना धर्मणो गति, दोनों की गति बड़ी गहन है। तुम निर्णय नहीं ले सकते कि क्या धर्म है। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है महाराज सत्यव्रत का। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके कई वर्षों तक संतान नहीं हुई और जब संतान हुई तो बड़ी मूर्ख संतान हुई महाराज। 5 वर्ष का बालक हो गया, गायत्री मंत्र याद नहीं कर पाया। अब तो पंडित जी को बड़ी शर्म आने लगी कि अरे बताओ 5 वर्ष का बालक गायत्री याद नहीं, इसका यज्ञोपवीत संस्कार सब क्या कैसे होगा। अब लोग ताने देने लगे, बड़ा मूर्ख बालक हुआ। लोग कहने लगे उतक्त है। उतक्त हमारी संस्कृत में मूर्ख होता है। बोले ये तो उतक्त है। बोले कौन है? बोले उतक्त है। जब ऐसा नाम सुना तो बालक को भी बहुत बुरा लगा, भले ही योग्य नहीं था, किंतु जब लोग उसे उतक्त कह रहे थे तो एक दिन पिताजी से बोला, पिताजी हमारी वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, हम जंगल में चले जाते हैं पिताश्री, हमें क्षमा करना। ऐसा कहकर वह उतक्त जंगल में चला गया। एक संत से भेंट हुई। संत ने कहा कि जिस दिन इसके मुख से एक बीज शब्द निकल जाएगा, माँ भगवती का बाग बीज, उस दिन इसका ज्ञान
जीवित हो जाएगा, इसको ज्ञान हो जाएगा महाराज। आज उदत्त देख रहा है कि एक शिकारी एक हिरण का शिकार करने के लिए उसने बाण चला दिया और हिरण को बाण लग गया, खून गिर रहा है। वो वह हिरण उनके आश्रम में प्रवेश कर गया। लेकिन जब शिकारी आया तो शिकारी ने पूछा, महाराज आप तो शब्द बोलते हो, तो आप हमें ये बताओ कि हिरण कहाँ गया, मेरा शिकार कहाँ गया। लेकिन जब हिरण निकल रहा था उसकी पीड़ा देखकर इनके मुख से एक शब्द निकल गया। लोग कहते नहीं अचंभे से क्या हो गया, तो इनके मुख से एक बीज निकल गया, ज्ञान हो गया। शिकारी ने पूछा, क्या महाराज कहाँ गया हिरण? तो बोले, बेटा सुनो, जो ये आंखें हैं ना, इनको दिखाई तो देता है लेकिन ये बोल नहीं सकते कि आपका शिकार कहाँ गया। और ये मुख जो है उसको दिखाई नहीं देता, ये जो बोलता है ना, ये जिब्या बोलती है, इसको दिखाई नहीं देता है, तो ये कैसे बताएंगे कि आपका शिकार गया कहाँ? अब बताओ यहाँ पे धर्म क्या कहता है, बताओ सत्य क्या है? अगर जीव हत्या हो रही तो पाप लग रहा है, अगर सत्य बोल रहे हैं कि आपका शिकार अंदर चला गया है तो जीव हत्या लग रही है, पाप तो लग ही रहा है ना।